ओके एवरीवन, सो माय नेम इज शाहिद। अभी तक हम ये कवर कर चुके हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम ये कवर कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं। इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनके टेस्ट के लिए। देखिए, मैंने जो आपको यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस बताए हैं वो हैं 5 से 6। एक आगा खान, IB कराची, IB सक्खर, लम्स, नस्ट और हबीब यूनिवर्सिटी। अब इनमें जो AKU है और जो नस्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हबीब यूनिवर्सिटी, IB सक्खर, IB कराची और लम्स, इनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो है सेम। नस्ट तो क्योंकि कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए टेस्ट लेती ही नहीं है, तो उसे तो बिल्कुल आप साइड पे कर दो। अब रह गई बात इन 4 यूनिवर्सिटीज़ की। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी IB कराची है, हमारी IB सक्खर है, लम्स है और हबीब है, ये आपको टेस्ट देती हैं जो उनका स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है। इट्स नॉट देयर एडमिशन टेस्ट, इट्स देयर स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप के टेस्ट के लिए ये आपको 2 सब्जेक्ट देती हैं, एक मैथमेटिक्स होता है और दूसरा इंग्लिश होता है। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो कि आपको मैट्रिक में आपने कवर की होती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप वो कवर ही नहीं कर सकते। नहीं, आपने वो मैट्रिक के अंदर पढ़ा होता है, तो इट डजेंट मैटर आप प्री मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग में है, तो आप वो इजीली मैथमेटिक्स कवर कर लेते हैं। तो डोंट वरी एट ऑल ये सोचकर कि मैं तो मेडिकल का हूँ, मुझसे ये कैसे कवर होगा। नो, दीज मैथमेटिकल जो क्वेश्चन जो होते हैं, ये जिन कॉन्सेप्ट से आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो फिर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी उतने ही मुश्किल होते हैं जितने एक प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। एक प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए शायद इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग पर उसने कुछ खौफ ज़्यादा सवार किया होता है। अदरवाइज ये टेस्ट इतने कोई खास मुश्किल नहीं होते। आप ये टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? अगर आप IB कराची के देखें तो IB कराची ने अपने सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उन सैम्पल पेपर्स को जाकर देख सकते हैं। सैम्पल पेपर्स के ऊपर बहुत अच्छे से उनको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और वहाँ पर IB ने अपने कुछ कोर्स आउटलाइन भी दी हुई है। इसी तरह IB सक्खर का है। IB सक्खर के भी सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। लम्स के अंदर एडमिशन टेस्ट नहीं होता स्कॉलरशिप के लिए, वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ योर मैट्रिक, ऑन द बेस योर के हाउ यू राइट द पर्सनल स्टेटमेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नोटिस किया गया है, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है कि IBA जो लम्स वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करते हैं ऑन द बेस कि जिस बच्चे के मैट्रिक में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो, लाइक 1060, 1070 इतने मार्क्स हों तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये एक पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि आज तक कांस्टेंट रही है। आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी 900 या 1000 बच्चे वाले को सिलेक्ट होते हुए। हाँ, जो पंजाब से हट के दूसरे सूबों से होते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हबीब यूनिवर्सिटी में भी सेम प्रोसीजर होता है। वहाँ पर भी आपको सेम मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टेस्ट देना होता है। कॉन्सेप्ट वही होंगे, आप मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को देखें। अब इनकी प्रैक्टिस कहाँ की जाए? देखिए, प्रैक्टिस के लिए आप SAT की बुक लें। SAT के अंदर बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अभी जो डिजिटल सेट है, ये वाला नहीं, इससे पहले वाले सेट को आप उठाएं, उसको प्रैक्टिस करें एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। उनके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, उनके ग्राफ्स को, उनकी ज्योमेट्री को, अलजेब्रा को, ट्रिग्नो को, इन तमाम तर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप बहुत इजीली इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट को कवर कर सकते हैं। अब और उसके बाद आता है AKU। अब आगा खान यूनिवर्सिटी जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आगा खान के अंदर क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप नेचुरल साइंसेज के अंदर जा रहे होते हैं, इन तमाम तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन बिजनेस के डिपार्टमेंट्स में हो रहा होता है या आपको इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में मिल रहे होते हैं। आगा खान एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको एडमिशन मिल रहा होता है इन MBBS और उसके साथ नर्सिंग के अंदर और ये दूसरे जो D फार्मेसी, इस तरह की कोई चीज़ों के अंदर। अब होता क्या है कि इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है। ये मैं स्कॉलरशिप के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक साइंस का पार्ट होता है। अब साइंसेस के पार्ट के अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत थ्योरेटिकल होते हैं। उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
तो लेकिन होता उसमें भी यही बेसिक मैथमेटिक्स वाला हिस्सा होता है। तो अगर आप मैट्रिक वाला सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, मैट्रिक की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इजीली उस चीज़ को कवर कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे कि हाउ टू एस द यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। तो जुड़े रहे मेरे साथ।